सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 9वीं कक्षा, न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथम अनेक चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने चौथे सूत्र तक देखा था। चौथे सूत्र में प्रमाणों में से प्रथम प्रमाण प्रत्यक्ष का लक्षण और भाष्य में उसकी कुछ परीक्षा, उसके बारे में प्रश्नोत्तर हमने पीछे देखे थे। आगे अगले प्रमाण अनुमान के बारे में 5वें सूत्र में बताएंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ रमन जी। ओम। पृष्ठ संख्या 27 भाष्य में नीचे से दूसरी पंक्ति है, मनसः तर्हि इंद्रियेण संयोगो वक्तव्यः, और उसके उत्तर में जाके कहा भिद्यमानस्य प्रत्यक्ष जानस्य न यम भिद्यते इति समानत्वात् न उक्त इति। मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान के भिन्न होने पर भी ये सन्निकर्ष जो प्रश्न में पूछा था कि मन और इंद्रिय का जो सन्निकर्ष है वो भिन्न नहीं होता, इसलिए सूत्र में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष कहा गया। तो ये भिन्न नहीं है, लेकिन इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष भिन्न भिन्न होता है, बस वो कह दिया गया है। हाँ, तो ये चीज हमको समझाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि हमको तो प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में समझाना है, तो ये अतिरिक्त से क्या बताने की जरूरत थी कि प्रत्यक्ष ज्ञान अलग अलग होता है, सन्निकर्ष अलग अलग होता है। यहां तो केवल इतना, प्रत्यक्ष ज्ञान अलग अलग प्रकार का होता है, सन्निकर्ष अलग अलग होता है, वो वैसे भी पता है, बता सकते थे सीधा, लेकिन यहां कारण क्यों नहीं बताया, मन का इंद्रिय से संयोग। प्रश्न ये है मूल से कि सूत्र में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष केवल इतना बताया है, तो प्रश्न ये उठा था कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष और मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष यहां क्यों नहीं कहा गया। आप सन्निकर्ष दे रहे हो तो क्या वो सन्निकर्ष नहीं होते प्रत्यक्ष में? बोले होते हैं। फिर क्यों नहीं कहे गए? बोले ये विशेष कथन है, विशेष लक्षण दिया जा रहा है, तो इसलिए जो विशेष है केवल उसी को बताया गया। तो वो विशेष कैसे है? तो बाकी के जो दो सन्निकर्ष हैं, आत्मा और मन का और मन और इंद्रियों का, ये अविशेष है, सामान्य है। तो आत्मा और मन का तो बाकी प्रमाणों में भी है, इस दृष्टि से सामान्य है। वो प्रत्यक्ष में भी है तो अनुमान आदि में भी है, इसलिए सामान्य है। लेकिन अब प्रश्नकर्ता ये कह रहा है कि यदि औरों से आपको विशेषता दिखानी थी तो मन और इंद्रिय का जो सन्निकर्ष है वो तो प्रत्यक्ष में ही होता है, अन्य प्रमाणों में तो नहीं होता है मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष। तो जैसे इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष अन्य प्रमाणों से विशेष होने के कारण से प्रत्यक्ष में आपने लक्षण में दिया, ऐसे ही मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष जो कि अन्य प्रमाणों में नहीं होता, केवल प्रत्यक्ष में होता है, उसको तो आपको दे देना चाहिए। ये प्रश्न था। तो इसके उत्तर में कह रहे हैं कि यहां जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष दिया वो विशेष होने से दिया, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के जो भेद हैं उनमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, ज्ञान इंद्रियों का सन्निकर्ष भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। लेकिन उन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के होते हुए भी जो मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष है वो तो समान ही होता है, उसमें कोई भेद नहीं आता है। तो जितने प्रत्यक्ष प्रमाण हैं उनमें समानता होने के कारण से मन और इंद्रिय के सन्निकर्ष की, इसलिए इसको नहीं दिया। आत्मा और मन का सन्निकर्ष अन्य प्रमाणों से समान होने से नहीं दिया, और मन और इंद्रियों का सन्निकर्ष प्रत्यक्ष प्रमाण के जितने भी प्रकार हैं उनमें समान होने से नहीं दिया। तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष इसलिए दिया, अन्य प्रमाणों से भी भिन्न है, और प्रत्यक्ष के भी जो प्रकार हैं उनमें भी ये अलग अलग तरीके से होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अलग अलग प्रकार से होता है, इसलिए यहां पर दिया गया। तो आप कह रहे हैं कि इसको बताने की क्या जरूरत है? तो ये तो सूत्र की रचना पे
प्रश्न खड़ा किया तो ये इनको बताना पड़ रहा है। अगर ये यहां नहीं कहते तो आपके मन में भी तो ये कि ये प्रश्न आ सकते थे, किसी के भी मन में आ सकते थे। कोई पूछ लेता है कि भाई ये सन्निकर्ष क्यों नहीं कहा यहां, तो इन्होंने वो प्रश्न उठ सकते थे और उसका जो समाधान हो सकता था वो यहां पर दिया है। मेरा ये पूछना था जी कि जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय में इन्होंने बताया कि अलग अलग सन्निकर्ष को भी जनाना है। इंद्रिय अलग अलग सन्निकर्ष को जनाना ये प्रयोजन नहीं कहा इन्होंने। देखो यहां पर क्या लिखा है, मनसस्तर ही इंद्रिय संयोग वक्तव्य है। मन का इंद्रिय से संयोग तो इस लक्षण में आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था, क्या हेतु है उसका, पूर्व पक्षी का, प्रश्नकर्ता का पीछे क्या भाव है? अन्य जो अनुमान आदि जो प्रमाण है उनसे अलग करना। आपने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो अन्य प्रमाणों में नहीं होता विशेष है वो यहां पर कहा जा रहा है। तो मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष अन्य प्रमाणों में नहीं होता, यहां होता है, तो ये विशेष होने से तब तो इसको दे देना चाहिए आपको। जिस हेतु से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को दिया, या यूं कहें कि जिस हेतु से आत्मा और मन के सन्निकर्ष को यहां नहीं दिया, वो हेतु इसमें तो लगता नहीं है, मन और इंद्रिय के सन्निकर्ष में। आप इसको अलग, इसको तो दे देना चाहिए। तो ये प्रश्न खड़ा कर दिया। उत्तर क्या दे रहे हैं, भित्त्यमान से प्रत्यक्ष ज्ञान से नायम भित्त्यते। प्रत्यक्ष के भिन्न भिन्न होते हुए भी, प्रत्यक्ष के अलग अलग भेद होते हुए भी नायम भिद्यते, ये भिन्न भिन्न नहीं होता है मन और इंद्रिय का। इति समानत्वात न उक्ता, अन्य प्रत्यक्ष प्रमाणों में भी ये ऐसा ही होता है, इसलिए यहां नहीं कहा गया, इतना ही कह रहे हैं। ये आप जिस तरह से प्रस्तुत कर रहे हो ना कि यहां प्रत्यक्ष में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, ये बताने के लिए कथन किया। इस भाषा में यहां लिखा नहीं है, लेकिन हाँ तात्पर्य में वो ले ही सकते हैं। तो वो बताना भी अगर है तो क्या आपत्ति है, ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रत्यक्ष प्रमाण में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। यहां तो प्रत्यक्ष का लक्षण बताया जा रहा है, मुख्य प्रयोजन ये है, लेकिन वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, ये भी साथ में व्याख्या से पता लग गया तो कोई आपत्ति नहीं। हाँ। दूसरा प्रश्न था जो सूत्र में अव्यपदेश जो आया है, तो उसके ऊपर संशय हो रहा था कि जैसे इन्होंने कहा जो शब्द के द्वारा जो बोध होता है हमको, वो वैसा होना चाहिए प्रत्यक्ष ज्ञान, तो नहीं तो शब्द के द्वारा कहा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो शब्द प्रमाण में चला जाएगा। नहीं तो शब्द प्रमाण भी प्रत्यक्ष प्रमाण में आ जाता। अव्यपदेशम क्यों कहा, इसका अव्यपदेशम का तात्पर्य हुआ कि जो कहा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कहा हुआ ज्ञान कहां पर होता है, शब्द प्रमाण में होता है, अप्तोपदेश में होता है। वहां कोई बात कही जाती है मुख से या तो लिख करके, उससे वहां पर ज्ञान होता है। तो वो इसमें ना आ जाए, उसको हटाने के लिए, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण की अतिव्याप्ति को रोकने के लिए, प्रत्यक्ष प्रमाण की अतिव्याप्ति को रोकने के लिए यहां पर अव्यपदेशम पढ़ा है। ठीक है, हाँ पूछो आप क्या कह रहे हैं इसमें। शब्द जो यहाँ पे जो शब्द प्रमाण है न्याय दर्शन में, वो आप्तोपदेश शब्द है या मात्र शब्द से ज्ञान हो? आप्तोपदेश शब्द है। हाँ, तो फिर जो हमको आप्तोपदेश शब्द से जो अन्य शब्दों के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है वो किस में आएगा, जो सामान्य व्यक्तियों के द्वारा ज्ञान होता है? सामान्य व्यक्तियों द्वारा कहने पे जो ज्ञान होता है, हाँ ये जब हम देखेंगे आप्तोपदेश शब्द, ये लक्षण देखेंगे, वहां पर इन्होंने व्याख्या में लिखा है कि आप्त किसे कहते हैं। ठीक है, तो विस्तार से वहीं देखेंगे भाष्य की पंक्तियां भी, लेकिन उसका तात्पर्य यह है कि आप्तोपदेश शब्द कहते हुए हम आप्त का मतलब कोई ऋषि मुनि बहुत विशेषज्ञ जो होता है उसका ग्रहण करते हैं, उतना नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति भी है जो जिस विषय को जानता है उसका कहा हुआ शब्द भी आप्तोपदेश कहलाता है, तो इसलिए वो भी आ जाएगा। आपका प्रश्न यही था कि भाई आप्तों का तो रोक दिया, आप्तों के अलावा जो सामान्य व्यक्तियों ने बोला उससे जो हमें ज्ञान हुआ वो तो यहां पर गृहीत होने लग जाएगा, वो भी नहीं होगा, वो भी आप्तोपदेश ही कहलाता है। आप्त का मतलब जो जानने वाला है उस विषय को, उसका लक्षण वहां आप्त का बताएंगे। हाँ, और जो सच्चा भी नहीं हो लेकिन शब्द से जैसे झूठा ज्ञान होता है, शब्दों के द्वारा से झूठ कह दिया जाता है, या गप आदि के द्वारा जो होता है ज्ञान, वो किस में आएगा? हाँ, वो झूठा जो ज्ञान होता है वो तो चूंकि व्यभिचारी हो गया, वो आप्तोपदेश में नहीं आएगा। आप तो वहां पर ऋषि, आर्य और मिलेच्छ तीनों को ग्रहण किया है। ऋषि, आर्य मतलब श्रेष्ठ मनुष्य, और मिलेच्छ जो कम जानता है
और सामान्य व्यवहार भी उसका गलत है तो भी उसने अगर कोई बात ठीक ठीक कही है तो वो माना जाता है, वो भी आप्तोपदेश में आता है। अब किसी ने गलत बोला, उसके बोलने से हमें जो ज्ञान हुआ उसको प्रथम दृष्टया तो हम कह देंगे कि ये आप्तोपदेश से हुआ, लेकिन जो कहने वाला है वो आप्त नहीं है, वो ठीक ठीक या तो जानता नहीं है फिर बोल रहा है, या ठीक ठीक जानते हुए भी दूसरे को बहकाना चाहता है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उसको गलत बात प्रस्तुत कर रहा है। तो आप्त के लिए वहां पर ये कहा है कि एक तो जानने वाला होना चाहिए, ठीक है, और जैसा जानता है वैसा ही कहने की इच्छा भी होनी चाहिए जिसकी, दूसरे के हित के लिए, वो आप्त के अंतर्गत आएगा। अब कोई जानता तो है लेकिन यथाभूत कहने की इच्छा नहीं है उसकी, वो गलत कह रहा है, वो आप्त की कोटि में नहीं आएगा वहां पर, और वो गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, भ्रांति से हम उसको भी शब्द प्रमाण समझ सकते हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष प्रमाण को भी हम भ्रांति से प्रत्यक्ष समझ लेते हैं, जो प्रत्यक्ष नहीं है वो भी, अभी हमें पता नहीं है कि वो व्यभिचारी होगा तो हम समझ लेते हैं उसको, शब्द उसको प्रत्यक्ष प्रमाण समझ लेते हैं, लेकिन जब उसका व्यभिचार होता है, वो गलत सिद्ध होता है, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहलाता, बाद में खंडित हो जाता है। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने हमें कहा कुछ और हम अभी तो यही मान के चलेंगे इसने ठीक कहा है, हम उसको अभी आप्त मान रहे हैं और उसकी बात हमने मान भी ली, लेकिन बाद में वो किसी अन्य प्रमाण से खंडित हो गई, व्यभिचारी हो गई, तो वो शब्द प्रमाण से च्युत हो जाएगा। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण में भी भ्रांति से हम अप्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष कह सकते हैं, सही न होते हुए भी हम, गलत होते हुए भी हम उसको सही मान करके प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत ले लेते हैं, ऐसा ही शब्द प्रमाण में भी हो सकता है। लेकिन प्रमाण हमेशा निश्चयात्मक ज्ञान कराने वाला होगा और ठीक ज्ञान कराने वाला होगा। ये चीजें और प्रमाणों में भी घटेगी। अगर वो व्यभिचरित होता है, खंडित होता है, तो अब फिर हम उसको कहेंगे नहीं, ये शब्द प्रमाण नहीं था, बाद में उसको उससे स्थान से च्युत कर देंगे, जैसे प्रत्यक्ष को च्युत कर देते हैं ऐसे उसको भी कर देंगे। जो ज्ञान प्रत्यक्ष शब्द आदि से जो व्यभिचारित हो जाता है, वो ज्ञान अज्ञान कहेंगे उसको, वो क्या कहेंगे उसको? हाँ, जब पता लग जाएगा कि ये गलत है, उसमें देखो दो बातें होती हैं। एक तो किसी व्यक्ति ने जिन शब्दों और वाक्यों का कथन किया, जिन भी वाक्यों और शब्दों का कथन किया, वो वाक्य और शब्द हमने जो के तो सुने, ये तो प्रत्यक्ष कहलाएगा। एक व्यक्ति ने कहा कि ईश्वर नहीं है, उसने ऐसा ही बोला और हमने ऐसा ही सुना, ईश्वर नहीं है। अब ये जो वाक्य हमने सुना है, ये तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से पता लगा, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण में आएगा। अब ईश्वर नहीं है, इस वाक्य का जो अर्थ है, ये ईश्वर की सत्ता के अभाव को बता रहा है। ये उस वाक्य का जो अर्थ हमारे अंदर आया, उस वाक्य का वही अर्थ होता है, दूसरा अर्थ नहीं है। इस दृष्टि से हमने ठीक जाना है, वाक्य का अर्थ ठीक जाना है, लेकिन तथ्य की दृष्टि से ये गलत हो जाएगा। नहीं, ईश्वर तो है, लेकिन इस वाक्य से जो अर्थ पता लगा वो गलत है, वो तथ्य से भिन्न है, तत्व नहीं है, वो यथाभूत अर्थ को नहीं कह रहा, जो है उसको है बताना, नहीं है को नहीं, ये उस कसौटी पे खरा नहीं उतर रहा है। तो वाक्य का अपना अर्थ बोध होते हुए भी अब ये शब्द प्रमाण में नहीं आएगा। हम इतना तो कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने ये कहा था, उसके वाक्य का ये अर्थ है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन वो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो ज्ञान ठीक नहीं है। यहां भी प्रत्यक्ष में क्या, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ज्ञान के लिए बात कही जा रही है, वो ज्ञान प्रमाण है। ऐसे ही आप्तोपदेश में किसी वाक्य को सुन करके जो अर्थ हमें पता लगा, यानी जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, वो व्यभिचारी है या नहीं है, ये देखना होता है। ठीक है, हाँ। वाक्य मात्र का जो अर्थ है वो तो सही है एकदम, वो तो सही है, उसने कहा ईश्वर नहीं है, वो कह रहा है कि पृथ्वी चपटी है, और इसने भी यही जाना कि हाँ ये ऐसा कह रहा है कि पृथ्वी चपटी है, इतना तो ठीक है। वो किस में आएगा? ये तो प्रत्यक्ष में आया ना, ये व्यक्ति ऐसा कह रहा है, ये व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि पृथ्वी चपटी है, अंदर जो वाक्य का जो अर्थ होता वो भी वो ऐसा ही कह रहा है, यद्यपि वो शब्द से आएगा, ये ऐसा कह रहा है, यहां तक वो व्यभिचरित नहीं है,
लेकिन पृथ्वी चपटी है या नहीं है, ये एक तथ्य की दृष्टि से देखें कि पृथ्वी में चपटापन है या नहीं है। पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी तो गोल है, इस दृष्टि से वो शब्द प्रमाण में नहीं आएगा, खंडित हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ लूं कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण। देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण पर इन्होंने इतनी चर्चा कर ली। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? हम बचपन से प्रत्यक्ष करते हुए आ रहे हैं, जब से पैदा हुए तब से देखना, सुनना, चखना, छूना, ये सब हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। ये करते हुए भी हम प्रत्यक्ष के स्वरूप को इसके पढ़ने के बाद कुछ और जान पाए, या उतना ही है जैसा हम करते थे, हमने जान रखा था? प्रत्यक्ष का लक्षण और जो विवेचना इन्होंने की, उससे कुछ अतिरिक्त बात पता लगी है? जो जानते थे वही पता लगाए, अतिरिक्त लगी? तो इससे क्या पता लगता है कि किसी कार्य को करते हुए ये आवश्यक नहीं कि हम उसको जानते हैं। किसी को कर भी रहे हैं, बोले खूब कर रखा है, लेकिन उसको हम जानते हो, उसके बारे में जानते हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। हम खाना खाते हैं, बचपन से खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन स्वाद कैसे आता है, वो सारी प्रक्रिया वो तो हम नहीं जानते। हम तो ये कहते हैं भाई मुंह में रखा और स्वाद आ गया। चबाते हैं, वो चब जाता है, नरम हो जाता है, निगल लेते हैं, और खाने से ताकत आती है, ये भी हम बचपन से लेते आ रहे हैं। किंतु वो कैसे कैसे होता है, ये हमें इतने से पता नहीं लगता है। कर तो रहे हैं, बोले क्या आवश्यकता है हमारे को? नहीं, जानने के बाद में उसमें विशेषता आ जाती है। अच्छा, प्रत्यक्ष प्रमाण में इन्होंने लिखा व्यवसायत्मकम। व्यवसायत्मकम का क्या मतलब है, प्रभाकर जी, दिवाकर जी? निश्चय। निश्चय, निश्चय, निश्चय। हाँ, निश्चय स्वरूप वाला। व्यवसाय का मतलब निश्चय होता है। व्यवसायत्मक, निश्चयात्मक होना चाहिए। निश्चय और निश्चयात्मक, व्यवसाय व्यवसायत्मक। तो इन्होंने लिखा कि प्रत्यक्ष व्यवसायत्मक होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष का व्यवसायत्मक होना क्यों आवश्यक है, पीछे बताइए आप। अगर ऐसा नहीं बताते हैं तो फिर वो जो जाना है हमने, फिर वो खंडित हो जाएगा। अगर व्यवसायत्मक ना हो तो क्या बात है उसमें? प्रत्यक्ष नहीं, क्यों नहीं मानेंगे उसको? व्यवसायत्मक क्यों कहा गया? निश्चयात्मक होना चाहिए। निश्चयात्मक नहीं हो तो भी प्रत्यक्ष क्यों नहीं कह सकते हैं उसको हम? खंडित हो जाएगा आचार्य जी, फिर वो माना नहीं जाएगा उसके अच्छा, शर्त देने से। खंडित हो जाएगा। तो खंडित हो जाएगा तो उससे क्या आपत्ति आती है? प्रत्यक्ष तो कह ही सकते हैं उसको। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न हुआ है, खंडित हो गया तो हो गया, उसमें आपत्ति क्या है? वो व्याप्ति में चला जाता है, यानी अतिव्याप्ति हो जाती है, और इसको नहीं लेते हैं तो। अतिव्याप्ति हो जाएगी। कहां अतिव्याप्ति हो जाएगी? नहीं, संतोष जी बताइए। अच्छा, कौन बताएगा? बताइए राजीव जी। आचार्य जी, व्यवसात्मक में संशय बना रहता है, इसलिए हम उसे माने उसमें संशय बना रहेगा तो हम उसे प्रत्यक्ष में नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? वो तो व्यवसायत्मक मतलब निश्चय हुआ, और अव्यवसायत्मक मतलब अनिश्चय वाला हुआ। तो ठीक निश्चय। है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान है, संशयात्मक है, तो उसको प्रत्यक्ष मानने में आपत्ति क्या है, ये मैं पूछ रहा हूं। आप बोलिए रेणु जी, आप बता रहे हैं। इसमें इसमें इंद्रियों का अर्थ के साथ जो सन्निकर्ष है वो ठीक प्रकार से नहीं होगा। तो
संशय होगा। नहीं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है। हमने देखा है कि ये सामने ठूठ है या पुरुष है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है, तभी तो पता लगा कि कुछ है यहाँ पर। संशय की स्थिति है, जैसे धूल संशय है। की स्थिति है तो उसको हम प्रत्यक्ष क्यों नहीं कहें? भाई ये हमने जो सामने खड़ा है ये पुरुष है या ठूंठ है, ये हमने कैसे जाना? ये हमने कैसे जाना? इंद्रिय इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ही तो जाना है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो हुआ है वहां पर। आपका कहना है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ठीक तरह से नहीं हुआ, तो जहां जहां इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ठीक तरह से नहीं होता इसलिए उसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, ये आप कह रही हैं। मृग मरीचिका में जो हमारे को जल दिखाई दे रहा है, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्यों नहीं हुआ? वहां पर हो गया पूरा, अच्छी तरह से हमारे को दिख रहा है, खुला प्रकाश है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो हो रहा है। लेकिन वहां व्यभिचार हो गया ना। हाँ, व्यभिचार हो गया, तो व्यभिचार होने से उसके प्रत्यक्षत्व में क्या बाधा आ रही है? यही तो प्रश्न है कि व्यवसायत्मक क्यों होना चाहिए, अव्यवसायत्मक हो। आप अव्यभिचारी जो कह रहे हो वो एक अलग चीज हो गई। व्यभिचारी होना अलग है और व्यवसायत्मक अलग है, दो बातें हैं। तो वैसे ये प्रश्न जो मैं कर रहा हूं दोनों पे ही घटेगा, लेकिन अभी मैं पूछ रहा था व्यवसायत्मक और निश्चयात्मक क्यों? निश्चयात्मक ही क्यों होना चाहिए, बताइए। निश्चयात्मक इसलिए जरूरी है कि उस चीज का हमें पूरा ज्ञान तभी होगा जब हम उसमें निश्चय कर पाएंगे कि ये ठूठ है या व्यक्ति है। या जैसे कोई व्यक्ति अदर जंगल कोई में, बात नहीं, पूरा ज्ञान नहीं हुआ, पूरा ज्ञान नहीं हुआ, थोड़ा ज्ञान हुआ, तो उसमें क्या आपत्ति है? उसमें प्रत्यक्ष से आपको इसका प्रत्यक्ष है, हो रहा है। हाँ जी, इसके बारे में पूरा जान लिया, ये पूरा तो भी आपने प्रत्यक्ष कैसे कह दिया इसको? नहीं, मैंने जैसे आप लोगों को जानता हूं, आप मेरे को जानते हैं, मैंने आपको देख रहा हाँ हूं, जी। प्रत्यक्ष है, तो इसका ये मतलब थोड़ा ना होता है कि पूरा जान लिया। अर्थात ये कोई शर्त नहीं है कि जब हम पूरा जानेंगे तभी उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। अच्छा, दुनिया में किस चीज को पूरा जानते हैं आप? ये एक भी उदाहरण दे दीजिए। क्या कोई भी किसी एक चीज को हम पूरा जानते हैं क्या? ऋषि उद्यान को पूरा जानते हैं? नहीं। अपने आप को पूरा जानते हैं? किसको पूरा जानते हैं हम? परमाणु को पूरा जानते हैं? नहीं। रोटी को पूरा जानते हैं? अब रोटी को तो पूरा जानते हैं। ऐसा तो बताएंगे, जो आटा होता है उसमें फिर पानी डालते हैं तो उसमें वो चिकनापन क्यों, जुड़ कैसे जाते हैं? वो जुड़ कैसे जाती है? आटा तो अलग अलग होता है, अब पानी डालने से जुड़ गई, लेकिन वहां से क्या हो गया कि वो जुड़ गई? क्या जानते हैं हम रोटी के बारे में? और वो रोटी खाने के बाद में फिर हमारे को शक्ति कैसे देती है, जानते हैं? नहीं। किसके बारे में पूरा जानते हैं? तो अगर हम ये लक्षण करेंगे कि जब हम पूरा जानते हैं तो ही प्रत्यक्ष कहेंगे, तो फिर तो किसी को भी हम पूरा नहीं जानते, तो ये तो प्रत्यक्ष कुछ होगा ही नहीं, और नहीं तो सब में ही घट जाएगा वो। नहीं, आरेश्वर जी। अच्छा, इसमें ये शर्त घटी है कि जिसको निश्चयात्मक रूप से जान लिया जाए तभी उसको प्रत्यक्ष कह सकते हैं, वैसे प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता। क्यों? इस पे ही तो प्रश्न कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि हमने उसको इन्होंने लिखा है, आप जब ये देखो प्रमाण इन्होंने कहा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, ये शब्द प्रमाण की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, चूंकि यहां पर ये लक्षण में व्यवसायत्मक लिखा है इसलिए। लेकिन प्रश्न इसी पे उठाया जा रहा है कि इन्होंने क्यों व्यवसायत्मक लिखा है इसको? क्योंकि इसमें संशय पैदा हो रहा है ना। यदि संशय की स्थिति नहीं होती, अब इसमें निश्चय नहीं हो रहा कि आखिर ये है या नहीं है। अब यदि हम इसको जान लेते, समझ लेते, तो फिर प्रत्यक्ष हो जाता, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा ये। नहीं, संशय है तो प्रत्यक्ष मानने में क्या आपत्ति है? मैं यही तो पूछ रहा हूं। ठीक है, संशय वाला भी प्रत्यक्ष कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? है जी? जो संशय है वो मिथ्या ज्ञान होता है। संशय वो मिथ्या ज्ञान कैसे है? संशय को मिथ्या ज्ञान कैसे कहेंगे? अब ये तो कह सकते हो कि पूरा ज्ञान नहीं, सही सही ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको मिथ्या ज्ञान तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमने अभी तक निश्चय नहीं किया है। अगर रस्सी है और उसको हम सांप समझ लें, है तो रस्सी लेकिन सांप समझ रहे हैं, अतद्रूप प्रतिष्ठित हो, जो नहीं है उसको जान लिया, अब ये निश्चयात्मक हो गया, इसको तो मिथ्या ज्ञान कह सकते हैं। लेकिन ये रस्सी है या सांप है, इसको तो मिथ्या ज्ञान नहीं कहेंगे, उल्टा ज्ञान तो नहीं है ये। संशय है ना, लेकिन उल्टा ज्ञान तो नहीं हुआ है ना अभी, क्योंकि हमने निश्चय ही नहीं किया है अभी। सत्य ज्ञान होगा वो भी निश्चयात्मक होगा, उल्टा ज्ञान होगा वो भी निश्चयात्मक होगा।
मिथ्या ज्ञान भी निश्चयात्मक होगा। लेकिन ये तो संशय है, अभी अभी तो कुछ पता नहीं है। तो आप ठीक है, आसपास बोल ही रहे हैं, और किसी को बोलना है? बोलिए। विशेष की अपेक्षा रहती है कि मैं इसको अच्छे से जानूं, ये रस्सी है या सांप। तो ये मैं संशय के लक्षण में है कि भाई संशय विशेषापेक्ष होता है। ठीक है, इसको प्रत्यक्ष में क्यों नहीं मानेंगे? तो देखिए, वैसे तो एकदम सामान्य बात है, आप कहेंगे कि ये तो कोई बात हुई क्या, ये तो हमको पता ही था। प्रत्यक्ष क्या है? प्रमाण है। प्रमाण किसे कहते हैं? जो प्रकर्ष रूप से जिससे जाना जाता है उसे ही तो प्रमाण कहते हैं। तो भाई इसलिए क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण कहा गया है, तो प्रमाण शब्द ही बोल रहा है, वो निश्चयात्मक ही होना चाहिए। इसी तरह से अव्यभिचारी के लिए भी होगा। दोनों बातों का यही उत्तर है, चूंकि ये प्रमाण है और प्रमाण निश्चयात्मक ही होना चाहिए, अपनी तो प्रमाण ही नहीं कहलाएगा वो। आप उसको प्रत्यक्ष तो कह लो, लेकिन वो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहलाएगा। अब यहां लक्षण तो प्रत्यक्ष प्रमाण का किया गया है, तो इसलिए वो निश्चयात्मक ही होना चाहिए। अनिश्चय का है वो प्रमाण ही नहीं कहलाता, प्रकर्ष रूप से मान नहीं किया गया, वहां पर अल्प रूप में किया गया है। प्रकर्ष ठीक ठीक वो जो होना चाहिए, ठीक है, प्रमाण होने से ये आवश्यक है। प्रमाण हमेशा ठीक ज्ञान ही कराएगा। जो ठीक ज्ञान कराता है उसको ही प्रमाण कहते हैं, और जो निश्चयात्मक ज्ञान कराता है उसको ही प्रमाण कहते हैं। अच्छा, प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रत्यक्ष करते समय कितने प्रकार के सन्निकर्ष होते हैं? हम किसी वृक्ष को देख रहे हैं, तो वृक्ष का ज्ञान हुआ, तो यहां पर कितने प्रकार के सन्निकर्ष होते हैं? बताइए। 6 सन्निकर्ष होते हैं। वो 6 सन्निकर्ष नहीं पूछ रहा हूं मैं। वो सन्निकर्ष जो वहां उदयवीर जी वाले 6 थे वो नहीं, वो प्रत्यक्ष में कितने प्रकार का सन्निकर्ष? सूत्र की दृष्टि से देखिए, सूत्र में एक सन्निकर्ष का है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। ये जो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है 5। ये जो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है, ये रश्मि देव जी, वृक्ष को देख रहा हूं मैं, आप वृक्ष को देख रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से सन्निकर्ष हो रहे हैं? नहीं, विजय जी। ओ, 4 प्रकार से। कौन कौन से? आत्मा का मन से, आत्मा का मन से, मन का इंद्रिय से, मन का इंद्रिय से, और इंद्रिय का विषय से। विषय से। कितने हो गए? 3 हो गए। ये सन्निकर्ष हो रहे हैं ना, 3 प्रकार के सन्निकर्ष हो रहे हैं। अगर ये नहीं हो, इनमें से एक भी नहीं हो, तो प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। आत्मा तो मन से जुड़ा हुआ है, यानी हम जीवित हैं, आत्मा का मन से सन्निकर्ष है। मन इंद्रिय से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इंद्रिय का विषय से सन्निकर्ष नहीं हो। नेत्र के आगे कुछ लगा दिया जाए, पट्टी बांध दी जाए, या नेत्र बंद कर रखे हो हमने, तो हमारा विषय से यानी वृक्ष से सन्निकर्ष नहीं होगा। इंद्रिय का विषय से सन्निकर्ष नहीं होगा, तो हमें ज्ञान नहीं होगा, भले ही अंदर के 2 सन्निकर्ष विद्यमान हो। दूसरी बात कि हमारा नेत्र का तो वृक्ष से सन्निकर्ष हो रहा है, हम देख रहे हैं उसको, आंखें खुली भी है और हम उसी तरफ देख रहे हैं, वृक्ष की तरफ। और आत्मा का मन से भी सन्निकर्ष है, लेकिन मन कहीं और गया हुआ है, मन से कहीं और विचार कर रहे हैं, तो भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। कई बार विचार में मग्न हो जाते हैं, कोई बैठा हुआ है और सोच रहा है, और कोई व्यक्ति वहां से पास से निकल गया, आया, कमरे में सामान लेके चला गया, उनको पता ही नहीं है कि कौन आ गया और क्या सामान लेके चला गया। बाद में पूछे, नहीं मेरे को तो नहीं पता, मैं तो यहीं बैठा था, सो रहे थे। नहीं, सो नहीं रहा था, आंखें खुली भी थी। फिर भी वो क्यों नहीं दिखा? मन का इंद्रिय से सन्निकर्ष नहीं था, आंखें खुली भी थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि विषय के साथ तो सन्निकर्ष हुआ, सामने आया, लेकिन वो दिखा नहीं हमारे को, मन कहीं और है, नहीं होगा। और
विषय के साथ भी इंद्रिय का सन्निकर्ष है, मन का भी इंद्रिय से सन्निकर्ष है, लेकिन आत्मा वहां पर नहीं है या आत्मा ने समाधि लगा रखी है, या तो आत्मा और मन का सन्निकर्ष नहीं है। आंखें खुली हैं, ठीक है, मन के साथ भी संकेत वहां तक जा रहे हैं, लेकिन मन से आत्मा तक नहीं पहुंच रहे, वहां कोई व्यवधान है, किसी भी तरीके से सन्निकर्ष नहीं है, तो भी ज्ञान नहीं हो पाएगा, बाहर से ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो ये तीनों सन्निकर्ष इसमें आवश्यक है। ये जो लक्षण है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, तो जो बाहर के विषय नहीं है, अंदर के हैं, मान लीजिए सुख दुख की अनुभूति है, इसका भी हमें ज्ञान होता है, तो इसको प्रत्यक्ष माना जाए या ना माना जाए? सुख दुख का जो हमारे को अनुभव होता है उसको प्रत्यक्ष माना जाए या ना माना जाए? बताइए योगेंद्र जी। नहीं। अच्छा, क्यों नहीं माना जाए? ये अनुमान प्रमाण में आता है, सुख दुख इच्छा, सुख दुख अनुमान प्रमाण में ये आता है। अगर इसमें समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है तो इसको प्रत्यक्ष कह सकते हैं। समाधि को तो छोड़ो, अभी तो नहीं होगा। हम जो सुख दुख का अनुभव हम जो सुख दुख का अनुभव करते हैं तो वो अनुमान में आता है, प्रत्यक्ष क्यों नहीं है? वो अनुमान क्यों है? प्रत्यक्ष क्यों नहीं है? वो प्रत्यक्ष इसलिए नहीं है क्योंकि अनुमान में आता है। अब या तो बताओ कि ये प्रत्यक्ष में क्यों नहीं आता है, ये अनुमान में आता है, इतने से उत्तर नहीं बनेगा। या ये बताओ ये अनुमान में क्यों आता है, आपने इसको अनुमान क्यों कहा, प्रत्यक्ष क्यों नहीं है ये? क्योंकि किसी चीज को देख करके हम उसका, कोई हमने जैसे अग्नि को देखा, लेकिन अब हमने अग्नि को नहीं देखा है, धुओं को देख के ही पता लग जाता, तो अनुमान हो गया। तो हम किसी व्यक्ति को देख करके वो दुखी है सुखी है देख रहे हैं, तो उसका अनुमान हुआ है कि दुखी है। ये तो आपने ठीक कहा कि दूसरे को जो सुख दुख हो रहा है उसका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष नहीं होता, अनुमान होता है। लेकिन अपने को जो हो रहा है सुख दुख, वो ज्ञान अनुमान में आएगा या प्रत्यक्ष में आएगा? उसे तो प्रत्यक्ष कह सकते हैं। तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि प्रत्यक्ष नहीं अनुमान होता है? तो या तो पहले से ही भेद करते ना, भी प्रत्यक्ष भी होता है, और आप पूछते कि जी आप अपने सुख दुख की बात कर रहे हो या दूसरे के सुख दुख को जानने की बात कर रहे हो, या दोनों बता देते। अपना ज्ञान प्रत्यक्ष से, तो अपना ज्ञान प्रत्यक्ष से कैसे कहलाएगा? इसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो हुआ ही नहीं है बालकृष्ण जी। हम जो स्वयं सुख दुख का अनुभव करते हैं इसको इन्होंने कहा प्रत्यक्ष, आप भी प्रत्यक्ष ही मानेंगे? प्रत्यक्ष नहीं। तो प्रत्यक्ष कैसे हो गया? इसमें इंद्रिय और अर्थ का तो सन्निकर्ष हुआ ही नहीं है। मन के साथ, मन और आत्मा के साथ। नहीं, मन के साथ में किसका सन्निकर्ष हुआ? मन के साथ में। लेकिन इंद्रियां तो जैसे ज्ञानेंद्रियां होती है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, तो उसमें किस ज्ञानेंद्रिय का सुख दुख से सन्निकर्ष हुआ है? किस ज्ञानेंद्रिय का सुख दुख से सन्निकर्ष हुआ है यहां पर? मन के साथ नहीं, मन तो ज्ञानेंद्रिय नहीं है ना। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में इंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, उनका विषयों के साथ सन्निकर्ष होता है, तो मन तो ज्ञानेंद्रिय नहीं है। तो सुख दुख के समय ये बताओ, जब सुख दुख होता है उस समय किस ज्ञानेंद्रिय के साथ में सुख दुख का सन्निकर्ष होता है? नहीं, राम प्रकाश जी। किसी भी इंद्रिय ले सकते, जैसे रसना ले सकते, रस किसी चीज के खाते किसी भी ज्ञानेंद्रिय से, ऐसे बोलो, किसी भी इंद्रिय, किसी भी ज्ञानेंद्रिय से सुख दुख का सन्निकर्ष नहीं होता है, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। मैं कह रहा हूं हो सकता है, तो बोले नहीं हो सकता है, हो सकता है जी। तो मैं भी तो ये बोल रहा हूं हो सकता है आपकी बात को। तो ज्ञानेंद्रियों का सुख दुख के साथ में सन्निकर्ष हो सकता है, उदाहरण बताइए। जैसे कोई किसी भी चीज, कोई भी चीज खाते हैं, रस से संयोग हुआ, रसनेन्द्रिय से खाद्य पदार्थ का सन्निकर्ष हुआ, संयोग हुआ, हाँ, उसके बाद जो अनुभव हो उससे सुख दुख हो सकता है, उसे सुख कहते हैं। तो सुख दुख को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। सुख दुख का प्रत्यक्ष हुआ क्योंकि वो ज्ञानेंद्रिय से होता है। ठीक है, और कोई बताएगा इसको? इनसे सहमत है? ये कोई इनसे सहमत नहीं हो वो हाथ खड़ा करो। नहीं है, आप बताइए तीर्थराज जी। इसमें जो रस आदि जो भी विषय का ज्ञान होगा
तो केवल वहाँ विषय का ज्ञान होगा, सुख और दुख का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं होगा। सुख और दुख के ज्ञान के लिए मन जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर इंद्रिय शब्द से फिर सुख दुख के ज्ञान के लिए मन की आवश्यकता होती है, तो रसादि के ज्ञान के लिए भी मन की आवश्यकता होती है। बिना मन के तो रसादि का भी ज्ञान नहीं हो सकता है। रस आदि के लिए मन की आवश्यकता पड़ती है, परंतु जो उसके इंद्रिय हैं, विशेष इंद्रिय, वो मुख्य कारण के रूप में कहा जा रहे हैं। गौण कारण के रूप में तो मन का भी संयोग नहीं, सभी है, सभी आवश्यक है। तो इसमें सुख दुख में क्या विशेषता होगी? सुख दुख का ज्ञान भी, जैसे इन्होंने कहा कि मुख में खाद्य पदार्थ रखा तो हमें सुख दुख का अनुभव हुआ जीभ से, तो जैसे रसादि का ज्ञान जीभ से होता है, ऐसे सुख दुख का ज्ञान भी जीभ से होता है, ऐसा हम कह सकते हैं ना? नहीं। अच्छा, क्यों नहीं कह सकते ऐसा? क्योंकि जो इंद्रियों के विषय होते हैं, उस विषय का ही उसके प्रति ज्ञान, उसका अनुभव होता है। यदि घ्राण इंद्रिय है तो केवल वो गंध का अनुभव कर सकता है। तो ये रस आदि रसेंद्रियों का ये सुख दुख ये विषय नहीं है। देखो, हमें प्रतीति तो ऐसी होती है जैसे ज्ञानेंद्रियों से हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, ठीक है राम प्रकाश जी, ध्यान दो। लेकिन ज्ञानेंद्रियों का विषय सुख दुख कहीं लिखा नहीं है अपने यहां पर। और यहां जो इन्होंने एक प्रश्न किया था, आत्मादेशु सुखादेशु च प्रत्यक्ष लक्षणम वक्तव्यम, पृष्ठ 31 पर, सुखादि के विषय में प्रत्यक्ष लक्षण आपको अलग देना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम में जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, उनसे तो सुख दुख का अनुभव होता नहीं है। तो ज्ञानेंद्रियों से सुख दुख का अनुभव नहीं होता, ये एक सिद्धांत है, सिद्ध बात है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम इंद्रियों से सुख दुख का अनुभव करते हैं, वो गौण कथन है, परंपरा से होता है। लेकिन इंद्रियां तो केवल उस विषय का ज्ञान कराती हैं, कैसा स्पर्श है, कैसा रस है इत्यादि, इसका ज्ञान कराती हैं। सुख दुख का अनुभव ज्ञानेंद्रियों से नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए जब ये होता है कि जब हम कहते हैं कि भाई भोजन से सुख आ रहा है, भोजन से सुख लेते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि भोजन से सुख हो रहा है, तो वो जो सुख है वो भोजन में से चल करके इंद्रिय के माध्यम से मन तक पहुंचा, फिर आत्मा तक पहुंचा, ऐसा जो हम सोच लेते हैं। सुख दुख तो आत्मा को हुआ, सुख दुख की अनुभूति आत्मा को हुई, प्रत्यक्ष उसने किया। तो सुख दुख कहां से चल के आत्मा तक पहुंचा, कहां से चल के पहुंचा? तो हमें कभी हमने खाद्य पदार्थ खाया, उससे भोजन किया, स्वादिष्ट भोजन, तो वहां सुख था तो चला गया। और खराब भोजन था, कड़वा था, काढ़ा था, जैसा कड़वा जैसा आज इन्होंने मेरे को पिलाया, तो वो काढ़ा कड़वा कड़वा गया तो लगेगा कि दुख आया। तो दुख कहां से गया? उस काढ़े में दुख था, या तो हलवे में सुख था, वहां से सुख चल करके जीभ में गया, और जीभ से फिर मन में गया, और मन से फिर आत्मा तक पहुंचा। ऐसे व्याख्या की जाती है, वो ठीक नहीं है। अगर ऐसा मानेंगे तो सुख दुख को हमें ज्ञानेंद्रियों का विषय मानना पड़ेगा। और अगर सुख दुख ज्ञानेंद्रियों का विषय होता तो यहां पर ये प्रश्न ही खड़ा नहीं करते कि सुखादिशु च प्रत्यक्ष लक्षणम वक्तव्यम, ये कहने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो जैसे रूप रस गंध आदि का ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों से होता है और वो प्रत्यक्ष लक्षण में आता है, तो सुखादि भी आ जाते हैं। तो बाहर की वस्तुओं से सुख चल करके अंदर नहीं जाता है, नहीं बाहर की वस्तुओं से दुख अंदर जाता है, अंदर नहीं जाता है। अच्छा चलो, सुख दुख तो नहीं जाता, लेकिन हमें पता लगा कि ये हलवा है, ये मीठा है, ठीक है, मीठा है। तो मीठा कहां पर था? हलवे में था, हलवे में था ना मीठापन, भाई उसी में तो चीनी डली थी या गुड़ डला था, तो मीठा तो वहीं पर ही था। और आत्मा को पता लग गया ना कि मीठा है, तो वो जो मीठा था वो आत्मा के अंदर तक पहुंच गया ना। वो जो मीठा था, अगर वो मीठा आत्मा तक ना पहुंचे तो आत्मा को कैसे पता लगेगा ये मीठा है? वो मीठा था, वो जीभ के माध्यम से मन में गया, मन से फिर आत्मा तक पहुंचा, तभी तो ज्ञान होगा कि भाई ये मीठा है। ऐसा ही तो लगेगा ना? नहीं, समझ में नहीं आ रहा है।
अच्छा ये बताओ कि वो वृक्ष है वहां पर दूर, हमने उसको देखा और अंदर आत्मा में हमारे को अनुभूति हो गई कि ये वृक्ष है, इतना बड़ा है, ऐसे पत्ते हैं, तो ये वृक्ष वहां आत्मा में पहुंच जाता है क्या? आत्मा में पहुंच जाता है क्या? कोई अंदर कैसा ज्ञान हो रहा है? जैसा है वैसा ही तो हो रहा है। इतना बड़ा वृक्ष है, ऐसे पत्ते हैं, इतनी इतनी ऐसी ऐसी डालियां हैं इसकी, ऐसे पुष्प हैं या फल हैं, जो भी हमारे को ज्ञान हो रहा है, जैसा है वैसा ही तो ज्ञान हो रहा है। तो इसका ये तो मतलब नहीं होता है कि वो चल करके वहां गया हो। सब चीजें, पानी तरल है, हमने तरल देखा कि तरल है, हमारे को तरल ज्ञान हुआ, तो क्या वो पानी की तरलता आत्मा में चली गई? नहीं। ये जो सारी वस्तुएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो बाहर हैं, इनका केवल संवेदन ज्ञान अंदर जा रहा है, ये तो सब बाहर के बाहर ही है। ऐसे ही सुख दुख के बारे में जब हम समझ लेते हैं कि वो बाहर था और वो चल करके अंदर गया, ऐसा नहीं। बाहर जो चीजें हैं उसका संवेदना, उसका ज्ञान हमारे अंदर पैदा होता है। यही कहा जाए इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। चीजें अपनी जगह बाहर की बाहर हैं। हम किसी चीज को अधिक देर तक देखें तो उससे उसका रूप कम थोड़ा हो जाता है वहां। अब जैसे एक गिलास में पानी हो और हम उसको पी रहे हो, नली लगा करके यूं पी रहे हैं, तो पीने से पानी अंदर जाता है तो वहां कम हो जाता है ना। क्या ऐसे मान लो वृक्ष को मैं देख रहा हूं तो वहां से जो चीज अंदर जा रही है तो वो कोई कम हो जाती है क्या? वहां पर नहीं होती, कम नहीं होती। पानी की तरह, पानी तो वो तो द्रव्य था जो अंदर चला गया। वो वस्तु का जो रंग है हम उसको कितनी देर भी देखें, एक व्यक्ति नहीं करोड़ व्यक्ति भी उसको देखें, असंख्य व्यक्ति भी देख लें, उससे उसके रंग में कोई अंतर नहीं आने वाला है हमारे देखने से। वहां का कुछ रंग रूप चल करके अंदर चला गया हो, ऐसा नहीं होता। वो वहां जो का तू है। हम देख रहे हैं कि इसमें भार है, अब ये कितना भी भार हम करते रहे, भार अनुभव करें, मैंने भी भार अनुभव किया, आप सब भी इसको हाँ भार है, भार है, इससे इसका भार निकल करके अंदर चला गया हो तभी तो हमारे को पता लगा, तो इसका भार कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये यहीं की यहीं रहती है। ये वस्तु जितनी है उतनी ही रहेगी। इससे क्या पता लगता है कि हम जब चीजों का प्रत्यक्ष करते हैं तो इसके जो गुण हैं सीधे सीधे, कुछ द्रव्य है, वो चल करके अंदर नहीं जाते हैं हमारे, ये वहीं के वहीं रहते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन प्रक्रिया ऐसी है कि ये भारी है तो हमारे को भारी पता लग जाएगा, ये ठंडा है तो ठंडक पता लग जाएगी। हाँ, ठंडक तो अंदर चली जाती है। कि मान हमने ये देखा, पत्थर लिया, ठंडा है, हमने हाथ में लिया, ठंडा है, तो थोड़ी देर में उसकी ठंडक कम हो जाएगी ना। या कहो कि गर्म चीज है और उसकी गर्मी कम हो जाएगी, हमारी अपेक्षा से है, वो तो चली जाती है, तो भौतिक चीज है इसलिए थोड़ी चली गई, लेकिन वो भी केवल हमारे शरीर तक गई है, इंद्रियों तक उसकी सूचना गई है, इंद्रियों तक वो सर्दी गर्मी नहीं पहुंची है, मन तक वो सर्दी गर्मी नहीं पहुंची है, वहां केवल उसकी सूचना जा रही है। तो हम जितना भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रमाणों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ये ज्ञान जितना भी होता है ये उत्पन्न हो जाता है, वहां से चल करके नहीं जाता है। कई जने ये भी फिर तर्क करने लगते हैं कि भाई अभाव से भाव की उत्पत्ति तो नहीं होती है। अगर कहो कि भाई ज्ञान आ गया हमारे को, तो ज्ञान आया कहां से? कहां से आ गया? हम कहा कि उत्पन्न हो गया। बोले पहले कहां था ये? बोले कहीं नहीं था, बस उत्पन्न हो गया। तो बोले जो उत्पन्न होना है, जो कुछ नहीं था और नहीं से कुछ उत्पन्न हो सकता है क्या? ना सतो विद्यते भाव, जो असत है उसका भाव कभी भी नहीं होता है। तो ये जो ज्ञान है ये कहां से आ गया? नहीं, उत्पन्न नहीं हो सकता। उत्पन्न होगा तो इसका मतलब है कि हम ये मानेंगे कि अभाव से भाव की उत्पत्ति हो गई, असत से सत की उत्पत्ति होगी, तो बिल्कुल विपरीत सिद्धांत हो जाएगा। इसलिए क्या मानना चाहिए कि ये ज्ञान जो हमारे को हुआ ये कहीं ना कहीं से आया है। तो आत्मा को तो ज्ञान पहले था नहीं, इसलिए आत्मा से में से तो आया नहीं है, होता तो जान ही लेता वो। तो या तो परमात्मा ने दिया है या तो प्रकृति से आया है, या तो आत्मा ने परमात्मा ने दिया है वो ज्ञान वाला है, अथवा तो प्रकृति से आया है।
ऐसे ही सुख दुख के बारे में भी सोच लेते हैं कि सुख दुख आत्मा में तो था नहीं, तो कहां से आएगा? तो प्रकृति से आएगा, और आनंद या सुख है तो वो परमात्मा से आएगा। हम दूसरी जगह से उसको लेने को मानते हैं, और इसी आधार पर कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, तो ज्ञान अभाव से कहां से उत्पन्न हो गया? फिर कई जने कहते हैं कि भाई हमने ये जाना, ये वृक्ष है, ये मनुष्य है, ये ज्ञान परमात्मा ने तो नहीं दिया हमारे को, अभी हमने जाना है। तो वो ज्ञान उस वस्तु में था, इसी वस्तु में ज्ञान था, और वो ज्ञान वहां से चल करके हमारे अंदर तक पहुंच गया। अगर वस्तु में ज्ञान नहीं होता तो अंदर तक नहीं पहुंचता हमारे, तो वस्तु में ज्ञान हो गया। कौन सी वस्तु है? ये जड़ वस्तु है। तो जड़ वस्तु में ज्ञान हो गया, तो फिर वो गड़बड़ होने लग जाती है कि जड़ वस्तु में ज्ञान कैसे है? ज्ञान चेतन में होता है या जड़ में होता है? तो कहता है कि नहीं, ठीक है, चेतन तो अनुभव करता है, लेकिन जड़ में भी मानना पड़ेगा, क्योंकि यदि जड़ में ज्ञान नहीं मानोगे तो हमारे को इसका ज्ञान कैसे हो जाएगा? फिर ऐसे कुतर्क करने लग जाते हैं। तो ये कोई नियम नहीं है कि वो अभाव से भाव की उत्पत्ति वाली बात है, वो द्रव्यों पे घटती है। कोई भी द्रव्य उत्पन्न हुआ है तो वो अभाव से भाव नहीं बनता है, द्रव्य पे सब जगह घटती है ये बात। घड़ा बनाए तो मिट्टी पहले होनी चाहिए, कपड़ा बनाए तो धागे पहले होने चाहिए, प्रकृति बनी है तो सत्वर स्तंभ मूल प्रकृति पहले होनी चाहिए। द्रव्यों पे सब जगह घटती है, कर्मों पे नहीं घटती है। अब मान लीजिए मैंने ये हाथ ऊपर किया, क्रिया की, ये क्रिया कहां से आई? पहले कहीं और थी और वहां से चल करके यहां पर आ गई, ऐसा है? नहीं, कर्म उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, और कहां चली गई वो क्रिया? समाप्त हो गई। क्रिया उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। कहीं से आई है ऐसा नहीं कह सकते, और कहीं चली गई ऐसा नहीं कहते। क्रिया उत्पन्न हुई और नष्ट हो गई। गुण कुछ उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, और कुछ गुण एक दूसरे से आते हैं। जैसे शीत उष्ण है, गर्मी है, किसी वस्तु में गर्मी आई, पानी गर्म हुआ, नीचे से अग्नि है, तो अग्नि की जो उष्णता है वो जल में गई है। जल में उष्णता कहां से आई? अपने आप उत्पन्न हो गई क्या अंदर से? नहीं, वो अग्नि से चल के आई। यहां कुछ गुण में हम कहेंगे कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जल तभी गर्म होगा जब गर्मी कहीं से उसमें आएगी, लेकिन ये बात सब जगह नहीं होती। अब मान लीजिए मैंने यू हाथ जोड़े, तो जोड़ने से एक गुण उत्पन्न हुआ, संयोग। संयोग को एक गुण माना जाता है वैशेषिक दर्शन में, ये संयोग एक गुण है। ये संयोग कहां से आया? कहीं पहले था और वहां से चल करके यहां पर आया, जैसे कि अग्नि में से गर्मी निकल करके पानी में चली गई। ऐसे ये संयोग कहां है? कहां था और कहां से आया है? कहीं भी नहीं था। जब अलग अलग हाथ थे तो विभाग था, और जोड़ दिया तो ये संयोग हो गया। तो कुछ गुण कहीं से आते हैं और कुछ गुण उत्पन्न हो जाते हैं, नए भी उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही ज्ञान भी जो है वो नया उत्पन्न हो जाता है हमारे। जब जब हम ये इंद्रियार्थ से निष्कर्ष करते हैं तब तब हमारे को ज्ञान उत्पन्न होता है, और दूसरे के द्वारा भी दिया जाता है। जैसे परमात्मा हमें ज्ञान दे देता है, परमात्मा हमारे अंदर ज्ञान दे देता है। जहां एक से दूसरे में गुण जाते हैं वहां हमेशा क्या होता है? एक जगह से चल के दूसरे में गए हैं, एक से चल के दूसरे में गए तो वहां एक जगह कमी आएगी। अगर दूसरे में चल के गए तो कोई भी गुण आता है तो एक जगह से अगर दूसरे में गया है तो वहां पर कम हो जाएगा। जैसे कोई द्रव्य जाता है, कम हो जाता है। तो अगर गुण जा रहा है एक से दूसरे में, तो गुण जा रहा है तो द्रव्य भी जा रहा है, ये मानना चाहिए। क्योंकि गुण बिना द्रव्य के नहीं रहता है। अगर गुण जा रहा है तो इसका मतलब है द्रव्य भी चल के जा रहा है, इसलिए वहां पर कमी हो जाती है। ऐसे ही ज्ञान गुण भी हम ये समझें कि वो चल करके जा रहा है, दूसरी जगह से चल के गया। यदि परमात्मा से हमें ज्ञान आया, हम सबको ज्ञान परमात्मा से आ रहा है, तो परमात्मा का ज्ञान कितना भी हो उतना तो कम हो जाना चाहिए। वहां से चल के अगर आ रहा है, जैसे गर्मी कम हो जाती है। जैसे हम दान देते हैं तो दान देने से धन कम हो जाता है ना? दान देने से धन कम होता है ना? नहीं, मना कर रहे हैं। दान देने से धन बढ़ता है।
जो चीज दी है, जेब से 100 रुपए निकाल करके दिए, तो 100 रुपए वहां हमारी जेब में कम होंगे या नहीं होंगे? बढ़ जाते हैं। वो अलग बात है, कर्माशय बनेगा, उसका फल मिलेगा, लेकिन हमारे पास से तो कम हो जाएंगे ना। लेकिन एक दान के बारे में कहा जाता है कि जो देने से बढ़ जाता है, विद्या दान। विद्या ज्ञान एक ही बात है। विद्या दान ही ना वर्धते, जितना देते हैं उतनी बढ़ती है, वो घटती क्यों नहीं है? जैसे अग्नि में से या किसी में से गर्मी निकल के इधर से उधर गई तो कम हो जाती है ना, वैसे ज्ञान कम क्यों नहीं हो जाता है? होना चाहिए। जब सामने वाला हमारे को ज्ञान दे रहा है तो उसमें ज्ञान कम होना चाहिए। तो एक पहली विचित्रता तो ये कि वो कम नहीं हो रहा है, दूसरा उल्टा यूं कहा जा रहा है कि और बढ़ जाता है। ये दो विचित्रताएं हुई ना। पहली बात तो कम ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी बढ़ जाता है, क्यों? क्यों नहीं? आवृत्ति होती है तो आवृत्ति होती है तो हमने तो दे दिया उसको दूसरे को। तो वास्तव में ज्ञान ज्ञान के रूप में दिया नहीं जाता है। हमारे अंदर जो ज्ञान है उसको हम ले करके और हमने दूसरे को दे दिया, ऐसा नहीं है। हमारे ज्ञान देने की प्रक्रिया क्या है? हमारे अंदर ज्ञान है, मस्तिष्क में अपने जहां भी है, हमने उसको शब्दों में बोला है। जैसा ज्ञान था उसके अनुरूप हमने शब्द या वाक्य बोल दिए। ज्ञान हमारा भी वहीं के वहीं है। संकेत आया, हमने बोला, और दूसरे तक क्या पहुंचा है? ज्ञान पहुंचा है या शब्द पहुंचे हैं? शब्द पहुंचे, ज्ञान नहीं पहुंचा है। ज्ञान नहीं पहुंचा है, ज्ञान तो हमारा अंदर ही है। हमने बोला, वो शब्द वहां तक गए, उन शब्दों को उसने सुना, और उन शब्दों को सुन करके अब उससे ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो हमारे यहां से वहां ज्ञान 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 के रूप में गया नहीं है। अगर ज्ञान ज्ञान के रूप में जाता तो कम होता। इसीलिए हमें प्रतीति तो ये होती है कि भाई हमने उसने हमारे को ज्ञान दिया, उसने हमारे को ज्ञान दिया, लेकिन वहां वास्तव में उसके यहां श्रोता में या शिष्य में ज्ञान उत्पन्न हो रहा है नया। हमारा जो तत्व है, हाँ, हमने आवृत्ति की, वो फिर से बोला तो हमारे को और याद हो गया, और पक्का हो गया, उसका संस्कार और बढ़ गया, तो इसलिए ज्ञान हमारा और मजबूत हो गया, बढ़ गया, वो समझ बढ़ गई, बताते समय बढ़ गई। वास्तव में ज्ञान जाता नहीं है वहां पर, ये ज्ञान उत्पन्न होता है। पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वेद ज्ञान के भंडार हैं या नहीं है? नहीं बोलते नहीं है ऐसा। वैदिक विद्वान, पौराणिक की छोड़ दो, चलो वो गलत भी कर दें, लेकिन वैदिक विद्वान है वो तो फिर झूठ नहीं बोलेंगे ना, हमेशा सच्ची बोलेंगे। वेद ज्ञान के भंडार है, ठीक है। तो वेद को पढ़ने से वेद में जो ज्ञान है, कुछ अब तक कितने लोगों ने पढ़ लिया, तो कुछ कम हो जाना चाहिए ना। भंडार में से जो लिए जा रहे हैं, हमारे ऋषि लोग ले चुके हैं ज्ञान वेदों से, इसीलिए तो हम वेद पढ़ते हैं तो हमारे को ज्ञान ही नहीं मिलता है। उसमें रस निकल चुका है पहले, जैसे गन्ने का रस निकलता है ना। अब वो बचा हुआ है, हमारे को मिल ही नहीं रहा है। चलो फिर नई नई पुस्तक लेंगे तो शायद ज्यादा ज्ञान हो जाएगा हमारे को। वेद छपा हुआ हो ना नया नया, वो तो ज्ञान से परिपूर्ण होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये तो जड़ वस्तु है, इसमें वास्तव में ज्ञान नहीं रहता है, अनुभूति इसमें नहीं होती, इसमें तो छपा हुआ है बस। और उस छपे हुए को जो भी पढ़ेगा, जितनी बार भी पढ़ेगा, जब तक वहां छपा हुआ है तब तक उसको ज्ञान प्राप्त होता रहता है। उस पुस्तक को चाहे हजारों ने पढ़ा हो, चाहे लाखों ने पढ़ा हो, उस पंक्ति को, सूक्ति को। क्यों नहीं कम होता? कारण है कि वहां से ज्ञान निकल ही नहीं रहा है। ज्ञान तो अंदर उत्पन्न होता है, हमने केवल नेत्र का उनसे सन्निकर्ष हुआ, हमारे अंदर शब्द और वाक्य गए, उससे हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। तो यद्यपि ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, मैं ये उत्पन्नम पे बहुत जोर दे रहा हूं आपको। एक सिद्धांत स्पष्ट होता है हमारे को कि ये कहीं इधर उधर से नहीं आ रहा है, अंदर उत्पन्न हो रहा है।
ये ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, तो जो सुख दुख है ये भी अंदर उत्पन्न होता है। रस आदि जो हमको पता लगते हैं वो भी, उसका ज्ञान अंदर उत्पन्न होता है। रस आदि ये अंदर नहीं जाते हैं आत्मा तक, ये बाहर के बाहर हैं। इंद्रियों से जैसे भोज खाद्य पदार्थ है उसका हमारी जिह्वा से सन्निकर्ष होता है, वो तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, पिस जाते हैं, चब जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। उसमें से चीजें अंदर घुस करके नहीं आती, वहां से संवेदनाएं चलती हैं, रासायनिक वैद्युतिक संवेदनाएं मिल करके आगे आगे चलती है, वो मन और आत्मा तक वहां पर पहुंचती है। बस वही केवल ज्ञान होता है हमारे को, बाकी सब चीजें बाहर ही रहती हैं। ऐसे ही सुख दुख भी बाहर की वस्तुओं से चल करके अंदर नहीं जाता है, वो सुख दुख एक अनुभूति है हमारी, वो अंदर होता है। और चूंकि सुख दुख भी अर्थ है, अर्थ के 4 बात बताए थे उन्होंने, प्रमाणैर अर्थ परीक्षणम न्याय, ये तो हो गया। और अर्थ क्या है वहां पर क्या बताया था? सुख, सुख का हेतु, दुख और दुख का हेतु, दुख का कारण, ये 4 बताए थे भेद। तो जो बाहर से हम जान रहे हैं जितनी भी चीजें ज्ञानेंद्रियों से, वो सुख और दुख को नहीं जान रहे हम, वो सुख के कारण को जान रहे हैं या दुख के कारण को जान रहे हैं। जड़ वस्तुएं, चेतन वस्तुएं जो भी हैं, वो हम जो जान रहे हैं वो इनके कारणों को जान रहे हैं। सुख दुख को ज्ञानेंद्रियों से नहीं जानते, उनकी सूचनाएं अंदर जाती हैं और उसके बाद में अंदर अनुकूल वेदना है, अनुकूल संवेदना है, ज्ञान है, तो सुख उत्पन्न हो जाएगा और नहीं तो दुख उत्पन्न हो जाएगा। सुख और दुख दोनों, ये जो अनुभूति है ये आत्मा करेगा, मन नहीं करेगा। मन केवल माध्यम है, मन के माध्यम से वो हमारे को अनुभूति होती है। ठीक है, चलिए आगे का पाठ देखते हैं। पृष्ठ संख्या 33। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद में अब दूसरा प्रमाण अनुमान प्रारंभ करते हैं। भूमिका में कहा व्याख्यातम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष की व्याख्या कर दी गई। अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च। इसमें पूर्ववत च लिखा हुआ है, तो इसको अलग अलग करते हैं तो पूर्ववत शेषवत, ये 6 है, पूर्ववत शेषवत 6 है, संधि के कारण से ऐसा है, नहीं तो अलग अलग करेंगे तो पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम च, ये 3 नाम हैं अनुमान के। तो प्रमाणों का उद्देश्य पहले किया गया था पहले सूत्र में, फिर प्रमाणों का विभाग वचन किया गया था, 4 प्रकार के हैं, फिर प्रत्यक्ष का लक्षण कर दिया, अब अनुमान का लक्षण कर रहे हैं। और अनुमान का लक्षण करते हुए इन्होंने क्या कहा? त्रिविधम अनुमानम, अनुमान 3 प्रकार का होता है, पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्ट। तो ये अनुमान का लक्षण नहीं आया है अभी, ये क्या हुआ? अनुमान का विभाग वचन हुआ है, पर ये लक्षण के रूप में ही कहा जाता है। ये लक्षण है नहीं वास्तव में, ये क्या है? विभाग वचन है। ये 3 प्रकार का कहा, ये विभाग वचन है, और तीनों के नाम दे दिए इन्होंने, पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्ट। हाँ, उसके लिए एक बात कही, अथ तत्पूर्वकम, उस पूर्वक होता है। तत् का मतलब है वह या उस पूर्वक होता है। उस पूर्वक क्या होता है? जिसका वर्णन पहले किया गया है। प्रत्यक्ष का वर्णन पहले किया तो तत्पूर्वक का मतलब हुआ प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। अनुमान, अनुपश्चात, मान मतलब तो ज्ञान होना, बाद में जो ज्ञान होता है उसको अनुमान कहते हैं। कोई बाद में हो रहा है तो कोई चीज पहले भी होगी। बाद में ज्ञान हो रहा है तो किसके बाद में ज्ञान हो रहा है? तो जो पहले वाला है उसको कहते हैं तत्पूर्वकम, प्रत्यक्ष पूर्वकम, यानी पहले प्रत्यक्ष होगा तब अनुमान होगा। ये एक इसका लक्षण बताया। अनुमान क्या होता है? शब्द भी ऐसे ही कहता है, अनुमानम, अनुपश्चात मानम ज्ञानम। तो तत्पूर्वकम मतलब प्रत्यक्ष पूर्वक। जिससे हमारे को एक बात पता लगी कि जब जब अनुमान होगा वो प्रत्यक्ष पूर्वक ही होगा। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो यदि प्रत्यक्ष नहीं है तो अनुमान भी नहीं होगा। यदि हमें प्रत्यक्ष नहीं है किसी भी चीज का, एक भाग का, तो हमें अनुमान भी नहीं होगा। कुछ ना कुछ पहले प्रत्यक्ष होना चाहिए। वो क्या क्या हो सकता है ये इसके भेदों में छुपा हुआ है, और इसकी अभी जो व्याख्या देखेंगे हर जगह हमारे को तत्पूर्वक दिखेगा। ये पहले हुआ तब उसके बाद में ज्ञान हुआ।
अब क्या है कि प्रत्यक्ष ही हो गया था तो फिर अनुमान की क्या जरूरत थी? ये प्रत्यक्ष हो गया तो अब अनुमान की क्या जरूरत है? बोले प्रत्यक्ष के बाद में अनुमान होता है, और प्रत्यक्ष हो गया था तो फिर तो अनुमान की जरूरत ही नहीं है। जिसका प्रत्यक्ष हुआ था उसका तो प्रत्यक्ष हो ही गया, उस प्रत्यक्ष के आधार पर किसी अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, यह अनुमान कहलाता है। अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, इसका मतलब है कि किसी चीज का प्रत्यक्ष होता है और उसके आधार पर किसी अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है अनुमान। क्योंकि अनुमान एक प्रमाण है तो वो कुछ नया ज्ञान तो कराएगा ही। अगर हम यूं कहें कि प्रत्यक्ष पूर्वक होता है और प्रत्यक्ष से ज्ञान हो ही गया तो अनुमान अलग से क्या ज्ञान करा रहा है? फिर तो प्रत्यक्ष में ही आ जाएगा। नहीं, प्रत्यक्ष पूर्वक होते हुए भी अनुमान से जो ज्ञान हो रहा है वो प्रत्यक्ष से नहीं हुआ था, ये कुछ अतिरिक्त ज्ञान हुआ है, तत्पूर्वकम। जैसे कि धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान, तो धुएं का हमें प्रत्यक्ष हुआ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें अग्नि का भी प्रत्यक्ष हो गया। अग्नि तो अप्रत्यक्ष है हमारे लिए, अग्नि को नहीं पता, अग्नि का हमें ज्ञान नहीं हुआ है। तो धुएं को देख करके जो अग्नि का ज्ञान हुआ तो तत्पूर्वक, धुएं के प्रत्यक्ष पूर्वक अग्नि का ज्ञान। यदि धुएं का प्रत्यक्ष नहीं हुआ होता तो अग्नि का ज्ञान होता क्या? नहीं होता। यदि किसी दूसरे कारण से हो रहा है, गंध आ जाती है कई बार जलने की, उससे भी हमें अग्नि का ज्ञान हो जाता है। भाई जलने की गंध आ रही है, धुआं दिख नहीं रहा है हमारे को, लेकिन गंध आ रही है, तो यह भी तत्पूर्वक ही होगा। गंध का ज्ञान ये प्रत्यक्ष हुआ हमारे को, और उससे हमें अग्नि का कोई चीज जली है या आग लगी है ये हमें पता लग जाता है। तो हमेशा अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, लेकिन जिसका हमने प्रत्यक्ष किया उसका ज्ञान अनुमान से नहीं हो रहा है, वो तो प्रत्यक्ष से ही हो गया है। उससे भिन्न अन्य किसी बात का अप्रत्यक्ष का ज्ञान अनुमान से होता है, क्योंकि प्रमाण जब भी प्रयोग में आएगा वो किसी नए ज्ञान को तो कराएगा। कोई किसी भी प्रमाण का यदि प्रयोग किया है तो वो अपने से संबंधित किसी न किसी छोटे अंश का नया ज्ञान तो कराएगा ही। तो अनुमान भी नया ज्ञान कराता है। यह है तत्पूर्वकम, प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है। यह तत्पूर्वक कैसे होता है उसके दो प्रकार हैं, वो भाष्य में बताएंगे, वहीं पर देखते हैं। तो अतः तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च। अब सूत्र में जो कहा था तत्पूर्वकम, इसको खोल रहे हैं भाष्यकार। तत्पूर्वकम इत्यनेन, ये जो तत्पूर्वक शब्द लिखा है इससे, इत्यनेन इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं? लिंग लिंगिनो संबंध दर्शनम, अल्प विराम लगा लीजिए, लिंग दर्शनम च अभिसंबद्धते। दो बातें इससे पता लग रही है, एक एक को खोलते हैं। लिंग और लिंगी के संबंध का दर्शन, चिन्ह का और उससे संबंधित वस्तु का ज्ञान होता है। धुआं और अग्नि, धुआं अग्नि का चिन्ह है, जिससे हमें पता लगता है, उसको, उस चिन्ह को लिंग कहते हैं। तो धुआं अग्नि का लिंग कहलाएगा। धुएं से अग्नि का ज्ञान हो रहा है हमारे को। तो जो लिंग वाला है यानी धुएं वाला है वो कौन है? अग्नि। इन दोनों के बीच क्या? लिंग लिंगिनो संबंध दर्शनम, संबंध को पहले से पता होना चाहिए। कैसे? धुएं और अग्नि का जो संबंध है ये हमें पहले से पता होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने धुएं और अग्नि को पहले नहीं देखा है साथ साथ, रसोई में कहीं अलाव में ये अग्नि जल रही है और देखो इससे धुआं उठ रहा है, धुएं और अग्नि का संबंध, ये लिंग लिंगी का संबंध अगर किसी को पता नहीं है तो वो धुएं को देख करके भी अग्नि का अनुमान नहीं कर सकता है, उसको अग्नि का पता नहीं लगेगा। जैसे कि कोई छोटा बच्चा हो जिसको भी पता नहीं है कि धुएं और आग का संबंध होता है, अब कहीं उसने धुआं निकलते हुए देखा तो पता नहीं लगा सकेगा कि धुआं आ रहा है तो इसका मतलब है अग्नि लग रही है, कहीं अग्नि लगी है, उसको पता ही नहीं लगेगा। तो जब जब हम धुएं को देख के अग्नि का पता करते हैं, या जो भी व्यक्ति धुएं को देख के अग्नि का पता करता है, इसका क्या मतलब है? उसने पहले धुएं और अग्नि के संबंध को, लिंग लिंगी के संबंध को पहले जाना है। कैसे जाना है? वो प्रत्यक्ष से। उसने रसोई में देखा, खेत में देखा, कहीं भी जलते हुए देखा, ये उसने प्रत्यक्ष किया था। तो अनुमान वही व्यक्ति कर सकता है जिसने उन दोनों के संबंध को पहले कभी प्रत्यक्ष कर रखा हो, नहीं तो अनुमान उसका चलेगा ही नहीं। ये पहला अर्थ है तत्पूर्वकम का।
लिंग लिंगिनो संबंध दर्शनम, संबंध को देखना, ये प्रत्यक्ष होना चाहिए उसको। ठीक है। अब जैसे बहुत सारे रोग होते हैं, अब चिकित्सक को पता है कि भाई ये लक्षण आए, इसका मतलब है ये रोग है, उसने पहले संबंध देख रखा है। तो अब जैसे ही वो लक्षण देखेगा, कोई चिन्ह देखेगा, तो वो कह देगा कि आपको तो ये रोग है। और जिसको पता नहीं है ये लक्षण है, तो नहीं पता लगेगा। अब खेतों में कभी कोई रोग हो जाता है, अब किसान को या वैज्ञानिक को पता है, कृषि वैज्ञानिकों की इस तरह से पत्ते होते हैं, इसका मतलब है ये रोग लगा हुआ है, पत्ते ऐसे हो जाएंगे तो ये रोग है। अब जिसको इसका पता नहीं है, संबंध नहीं पता है कि जब जब ये रोग होता है तब तब ये लक्षण पत्तों में आ जाता है, पेड़ पे आ जाता है, वो उन लक्षणों को देखते हुए भी ये नहीं पता लगा सकता, उसको नहीं पता कि ये रोग है, वो अनुमान नहीं कर सकता है। तो लिंग और लिंगी के संबंध का दर्शन पहले जिसको है वो ही उससे संबंधित अनुमान कर सकता है। जिसको जितना जितना संबंध पता है वो उसी का ही अनुमान कर सकता है, बाकी का वो अनुमान नहीं कर सकता। तो लिंग लिंगिनो संबंध दर्शनम, ये एक बात हो, यहां मैंने अल्प विराम आपको लगवा दिया था। दूसरा है लिंग दर्शनम च, जिस समय में हम अनुमान कर रहे हैं उस समय लिंग का दर्शन, यानी धुएं का दर्शन, धुएं को देखा, ये भी होना चाहिए। ये भी प्रत्यक्ष पूर्वक का मतलब है। पहले धुएं और अग्नि को हमने रसोई में देखा है, ये भी प्रत्यक्ष है तत्पूर्वकम। और दूसरा, जिस समय हम अनुमान कर रहे हैं उस समय भी धुआं प्रत्यक्ष हमारे को होना चाहिए, तो हम उसको अनुमान कहेंगे, हमारे को प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो लिंग दर्शनम च अभिसंबद्धते, ये दोनों ही चीजें यहां पर जुड़ जाती हैं। इससे क्या होता है? लिंग लिंगिनो संबंधयोर दर्शनेन लिंग स्मृतिम अभिसंबद्धते। जब हम पहले लिंग और लिंगी का संबंध देख चुके हैं, रसोई में कहीं संबंध देख चुके हैं धुएं और अग्नि का, तो उससे जब हम फिर धुएं को देखते हैं तो हमारे को उसकी स्मृति आ जाती है। इस धुएं को हम देख रहे हैं तो परोक्ष रूप से हमें वो धुआं जो पहले का देखा हुआ है वो याद आ जाता है कि नहीं, धुएं के साथ आग भी होती है। तो यहां पर भी हमें देख लेंगे। यहां जो लिंग स्मृति रवि संबद्धते, इसमें पाठ भेद मिलता है। लिंगी स्मृति रवि संबद्धते, लिंग की उस द्रव्य की। कैसे? हमने पहले धुएं और अग्नि को देखा था, अब धुएं को देख रहे हैं तो धुएं का तो प्रत्यक्ष हुआ। और ये जो हमें ज्ञान हुआ कि धुआं है तो अग्नि भी है, ये हमें कब ज्ञान हुआ? जब हमें पहले देखे हुए धुएं और अग्नि में अग्नि की स्मृति आ गई। अगर हमने पहले धुएं और अग्नि को देख रखा है, भले ही देख रखा हो, लेकिन अभी धुएं को देखते हुए हमें यदि अग्नि की, लिंगी की स्मृति नहीं आती है, तो धुएं को देख के हमें अग्नि का ज्ञान, अनुमान नहीं हो पाएगा। तो ये जो प्रक्रिया होती है, हम जब धुएं को देखते हैं तो अग्नि का ज्ञान होता है, इसमें पूर्व ज्ञात लिंग लिंगी संबंध की स्मृति होती है, लिंगी का हमारे को स्मरण आ जाता है। और स्मरण के आधार पर अब हम कह देते हैं कि नहीं, धुआं है तो यहां अग्नि भी होगी, ये हमें नया ज्ञान हो जाता है। पहले वाली अग्नि अलग थी, वो ये वाली अग्नि नहीं थी, लेकिन इस अग्नि का ज्ञान होता है कि यहां भी अग्नि है, यहां धुआं देखा जा रहा है। तो लिंग लिंगिनो संबंध और दर्शने ना लिंग स्मृति रवि संबंधित, लिंग की स्मृति आ जाती है हमारे को, या कहे लिंग की स्मृति आ जाती है। और स्मृत्या लिंग दर्शने न च अप्रत्यक्षो अर्थो अनुमीनीयते। और स्मृति से, लिंगी के दर्शन से, लिंग के दर्शन से भी अर्थ लगता है और लिंगी के दर्शन से, स्मृति से हमारे को उसका ज्ञान हो जाता है। अप्रत्यक्ष अर्थ का भी अनुमान हो जाता है। अप्रत्यक्ष अर्थ कौन है? ये अग्नि है जो अभी हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रही है। अगर अग्नि प्रत्यक्ष दिखाई दे जाती तो वहां फिर अनुमान की आवश्यकता भी नहीं थी, और करते भी तो कोई अनुमान नहीं कहलाता, वो तो प्रत्यक्ष देख लिया हमने अग्नि को, वो प्रत्यक्ष प्रमाण में चला जाएगा। तो ये जो अनुमान होता है ये तत्पूर्वक, प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। पहले लिंग लिंगी संबंध देख रखा हो या अभी प्रत्यक्ष धुएं को देख रहे हैं तो अग्नि का ज्ञान होता है। तो जब जब अनुमान होगा वो प्रत्यक्ष पूर्वक होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके भेद किए, उसमें पहला इन्होंने कहा था पूर्ववत। पूर्ववत, तो ये जो पूर्ववत है, वत का मतलब है वाला। वत जो प्रयोग किया जाता है दो तरह से होता है, एक वाला अर्थ होता है और एक के समान होता है। वत जो होता है पूर्ववत, इसके दो तरह से अर्थ होते हैं, यानी मतुप होता है वो दो तरह से होता है। एक तो होता है वाला, एक होता है जैसा। दो तरह से अर्थ किए जाते हैं।
हम जब कहते हैं कि धनवान, मतिमान या मतिमत, धनवत, ऐसा जब हम प्रयोग करते हैं तो ये वाला अर्थ होता है। धन है उसके पास में, धन वाला है। और जैसा कहें कि ये मनुष्य गोवत है, गोवत है, देवतावत है, ये मनुष्य तो, ये व्यक्ति तो देवतावत है। और देवतावत है का मतलब देवता वाला है ऐसा नहीं है, वहां वाला अर्थ नहीं है, देवता जैसा है। तो यहां जो हमारे पूर्ववत, शेषवत, ये जो वत आए हैं, इसमें वत के दोनों तरह से अर्थ निकलते हैं, इसलिए दो तरह से व्याख्या की जाएगी। अब यहां जो पहले वाली व्याख्या है वो वाला अर्थ को लेकर के, पूर्ववत यानी पूर्व वाला। पूर्व का क्या मतलब है? तो इसके अंदर हम समझें कि अनुमान एक तरह से कारण कार्य संबंध को जान करके कुछ अर्थ निकालने की बात होती है, कारण और कार्य को देख करके। मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है, कुम्हार कारण है, घड़ा कार्य है, बारिश कारण है, फसल का अच्छा होना कार्य है। तो कारण और कार्य में पहले कौन होता है? कारण पहले होता है, पहले होता है मतलब पूर्व में होता है। और पश्चात कौन होता है? शेष होता है, वो बाद में होता है, वो कार्य होता है। तो जब कारण को देख करके कार्य का अनुमान करते हैं, कारण हो गया पूर्व वाला, कार्य हो गया बाद वाला शेष। तो जब कारण को देख करके कार्य का अनुमान करते हैं, इसको कहते हैं पूर्ववत। कारण को देख करके कार्य का अनुमान करते हैं। कोई बहुत मेहनत कर रहा है, अध्ययन खूब कर रहा है, तो हमें क्या अनुमान हो जाता है? इसके अच्छे अंक आएंगे, उत्तीर्ण हो जाएगा। जुताई कोई बहुत अच्छी कर रहा है, अच्छा बीज डाल रहा है, अच्छे पानी दे रहा है, तो हमें क्या अनुमान हो जाता है? अच्छी फसल आ जाएगी। कारण को देख के कारण कार्य का हम अनुमान कर लेते हैं। तो ऐसा अनुमान जिसमें कारण को देख के कार्य का अनुमान किया जाता है, उसको पूर्ववत कहते हैं। देखिए भाष्यकार क्या लिखते हैं, यत्र कारणेन कार्यम अनुमीयते, जब कारण से कार्य का अनुमान किया जाता है उसको पूर्ववत कहते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, यथा मेघोन्नत्या भविष्यति वृष्टि रीति। मेघ की उन्नति से, यानी मेघ बहुत घुमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं, खूब बढ़ रहे हैं, तो उससे हमें पता लग जाता है कि बारिश होने वाली है। तो मेघ थे कारण और वृष्टि थी कार्य। मेघ पहले होते हैं, वृष्टि बाद में होती है, इससे अनुमान होगा। इसको कहते हैं पूर्ववत। दूसरा है शेषवत। शेषवत का मतलब है कार्य को देख करके कारण का अनुमान करना, कार्य को देख करके कारण का अनुमान करना। तो इसलिए कहा यत्र कार्येण कारणम अनुमीयते, जब कार्य से कारण का अनुमान किया जाता है उसको शेषवत कहते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया इन्होंने, पूर्वोदक विपरीतम उदकम नत्याह, नदी में पहले जैसा जल था उससे भिन्न प्रकार का जल आ गया है। क्या? एक तो पूर्णत्वम, नदी भर गई है। दूसरा है शीघ्रत्वंच, और नदी तेजी से बह रही है। दृष्टवा, ये देख करके, स्रोतसो अनुमीयते भूता वृष्टि रीति, हमें पता लगता है कि ऊपर बारिश हुई है। नहीं तो नहीं होता है। जब बारिश नहीं होती है तो पानी कम रहता है, धीरे चलता है, लेकिन तेज हो जाए तो हमें पता लगता है कि बारिश हुई है वहां पर पीछे। तो ये हम देख रहे हैं कार्य को देख करके कारण का अनुमान। फसल अच्छी हुई है, या हम बाहर निकले तो गड्ढों में पानी भरा है सब जगह खूब, तो हमें क्या पता लग जाता है? बारिश खूब हुई है। जबकि हम सो रहे थे, हमने बारिश को देखा नहीं था। बारिश होती है तो पानी ऐसे ऐसे भर जाता है, सब जगह बहता हुआ दिखता है, कटा हुआ दिखता है। तो हमने कार्य को देखा, उससे अनुमान करते हैं कि बारिश हुई थी। और उससे हमें ये भी पता लग जाता है कि बादल तो होंगे ही, बिना बादल के तो बारिश कैसे होती है। तो कार्य को देख के कारण का अनुमान करते हैं, ये दूसरा अनुमान हुआ। आगे देखिए, तीसरा है सामान्य तो दृष्टम। सामान्य रूप से जो देखा जाता है उसके आधार पर भी कुछ हम अनुमान करते हैं। जैसे प्रवृत्या पूर्वकम अन्यत्र दृष्ट से अन्यत्र दर्शनमिति। किसी को एक जगह देखा है, फिर दूसरी जगह देखा है। किसी को यहां देखा,
अजमेर में देखा, फिर उसी को दिल्ली में देखा। अन्यत्र दृष्ट से अन्यत्र दर्शनम, जिसको यहां देखा था फिर उसको दूसरी जगह देखा, तो इसका क्या मतलब है? वो गति करके वहां गया है? अगर गति नहीं होती तो एक जगह से दूसरी जगह दिखाई दे सकता था क्या? वो गति हुई है ना उसमें, चाहे उसकी स्वयं की गति हो चाहे दूसरे ने कराई हो, उसमें गति तो मानी जाएगी। तो प्रप्रज्ञा पूर्वकम अन्यत्र दृष्ट से अन्यत्र दर्शनम इति, इसको कहते हैं सामान्यतो दृष्ट। क्यों सामान्यतो दृष्ट कहते हैं? अभी तक जो हमने दो देखे थे, कारण को देख के कार्य का अनुमान, धुएं को देख के अग्नि का अनुमान, हमने इन्हीं को पहले देखा था। इधर हमने इस व्यक्ति को पहले कभी अजमेर में और फिर कभी दिल्ली में पहले कभी नहीं देखा था, पहली बार देखा है हमने उसको। जिस व्यक्ति को आज अजमेर में देख रहे हैं और फिर बाद में दिल्ली में देख रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि ये तो वहां है, या तो पहले दिल्ली में देखा था अब अजमेर में देख रहे हैं। तो यदि किसी एक व्यक्ति को हमने पहले दिल्ली में देखा फिर अजमेर में देखा, हमने उसको चलते हुए देखा, हाँ ये व्यक्ति चलते हुए आता है तो दिल्ली में था तो अजमेर में आ गया, वाहन से आ रहा है, चल के आ रहा है। अगली बार फिर हमने पहले दिल्ली में देखा फिर अजमेर में देखा, तब हम कहें कि हाँ ये चल करके आया है। तो पहले हमने उसको चलते हुए देखा, गति करते हुए देखा, तब हम जब कहते हैं ये सामान्य तो दृष्टि के रूप में नहीं आएगा। ये उन चीजों का भी ग्रहण करा देगा यहां पर, जिस व्यक्ति को हमने पहले कभी दिल्ली में देखा और फिर अजमेर में, पहले कभी नहीं देखा अजमेर में, लेकिन फिर भी अभी हमने अजमेर में देखा तो कहते हैं कि वहां से यहां आया तो चल के आया होगा। इसको तो हमने कभी भी चलते हुए नहीं देखा, अजमेर आते हुए नहीं देखा, फिर भी हमने कैसे पता लगा लिया? क्योंकि हमने अन्य मनुष्यों को चलते हुए देखा है, और अन्य व्यक्तियों को भी, किसी को हमने दिल्ली से अजमेर आकर के पहले नहीं देखा, पहली बार ही हम अजमेर में आए, फिर भी देखते ही हमें पता लग जाता है, क्योंकि हमने अन्य मनुष्यों को अन्य जगहों पे आते जाते देखा है। अन्य मनुष्य कौन? ये सामान्य जाति हो गई, वही व्यक्ति नहीं, कोई भी मनुष्य है, कोई भी वस्तु, कोई भी पशु, और किसी विशेष स्थान पर ही नहीं, अजमेर में ही नहीं, कहीं पर भी एक दूसरे को आते जाते देखा है। ये सामान्य रूप से हमने नियम देखा है कि किसी व्यक्ति, कोई वस्तु किसी स्थान से बाद में जब दूसरे स्थान पर दिखाई देती है तो वो गमन पूर्वक होती है। तो कोई भी वस्तु, ये सामान्य कथन हो गया। किसी भी स्थान पर, ये एक सामान्य कथन हो गया। विशिष्ट व्यक्ति वस्तु विशिष्ट स्थान का कथन नहीं है। जब विशिष्ट व्यक्ति वस्तु स्थान का कथन होगा, जिसका ज्ञान हो रहा है, तब तो अलग कर देंगे। ये सामान्य तो दृष्टि, इसलिए कि सामान्य रूप से ये देखा जाता है। एक सामान्य नियम हमें पता है कि देशांतर में अगर किसी को देख रहे हैं तो वो गमन पूर्वक ही होता है, इसलिए इसका नाम रखा सामान्य तो दृष्ट, सामान्य रूप से देखा जाता है जो। तो प्रव्रज्या पूर्वकम अन्यत्र दृष्ट से अन्यत्र दर्शनम इति च इति तथा च आदित्यस्य, जैसे कि आदित्य की। अब आदित्य की गति, आदित्य को पहले हमने कहां देखा? पूर्व में देखा, फिर हमने कहां देखा? ऊपर देखा, फिर कहां देखा? नीचे देखा, पश्चिम में। पहले वहां देखा फिर यहां गया। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई जाता है, इसका मतलब है कि उसमें गति है, इसका मतलब है उसमें गति है। तो इससे क्या पता लग गया कि सूर्य गति करता है। ठीक है। अब इस पंक्ति को लेकर के भी बहुत चर्चा चलती है कि इनको ये नहीं पता था कि सूर्य चलता है या पृथ्वी चलती है। यहां तो यही देखेंगे ना कि यहां दिख रहा था फिर ऊपर आ गया। तो जो देशांतर को प्राप्त हुआ है प्रव्रज्या पूर्वक है, तो प्रव्रज्या यानी गति किसकी? उसी वस्तु की। जो दिल्ली से अजमेर में दिखा है तो गति किसकी? उसी व्यक्ति की। तो ऐसे आदित्य की भी इस तरह से काफी चर्चा की जाती है, लेकिन फिर भी इसके दो तीन तरह से उत्तर दिए जाते हैं। तो उदयवीर जी ने भी उसको लिखा है। देखो, पहला उत्तर तो इसमें यूं करेंगे कि यहां आदित्य का मतलब है किरण, सूर्य नहीं, किरण। किरण एक जगह से दूसरी जगह हमारे को दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है उसमें गति है। ठीक है। प्रकाश यहां दिखाई दे रहा है, फिर वहां पर चला गया तो वो गति करके गया। हमारे दीपक में या टॉर्च में यहां पर प्रकाश था और फिर वहां चला गया तो वहां भी दिखाई दे रहा है, तो क्या पता लगा? गति दिख नहीं रही है हमारे को, प्रकाश जाता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहां प्रकाश था और वहां भी पहुंच गया, इसका मतलब है यहां से चल करके जा रहा है। प्रव्रज्या पूर्वक ही देशांतर प्राप्ति होगी। तो आदित्य का मतलब जब हम रश्मि लेंगे उस तरह से यहां पर संगति लगाएंगे। दूसरे ढंग से कहते हैं, जैसे उदयवीर जी ने कहा कि बोले आज भी ये स्थूल कथन है, गौण कथन है, समझाने के लिए केवल कथन है। आज भी
जो वैज्ञानिक हैं जो ये मानते हैं कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता है, वो भी क्या बोलते हैं, अब उनकी भाषा भी साइंटिफिक भाषा ही ले लो, साइंटिफिक लैंग्वेज। हिंदी में बोलेंगे तो फिर वो वैज्ञानिक की भाषा नहीं कहलाएगी ना। तो क्या कि सूर्य उगता है, ये तो मैं भी हिंदी में बोल रहा हूं, वैज्ञानिक भाषा में, साइंटिफिक भाषा में भी बोलूंगा। तो साइंटिस्ट भी क्या बोलते हैं, जो आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं कि सूर्य उग गया, तो क्या कहते हैं, सन राइजेज इन द ईस्ट। सन जो राइज मतलब तो ऊपर उठता है, राइज करता है ना, ईस्ट में, पूर्व दिशा में ऊपर उठता है। तो वैज्ञानिक जब इस वाक्य को बोल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, वो ये मानता है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। मानते हैं ऐसा? नहीं, वो जानता है कि सूर्य नहीं चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, उसके लिए गति है, लेकिन फिर भी भाषा वो क्या बोलता है, सनराइजेज इन द ईस्ट। क्यों बोलता है वो? ये गौण कथन है, भाई इस कथन से ये नहीं लगा लो कि वो उसका ज्ञान गलत है, कि सूर्य ही गति कर रहा है। तो जब वहां लगा सकते हो तो यहां भी लगा सकते हो। अगर आदित्य की प्रवृत्तिया पूर्वक, भाई स्थूल कथन है, ऐसा दिखाई देता है, एक समझने की दृष्टि से ये बात कह दी गई है। या तो रश्मि अर्थ लेंगे या तो इससे ऐसे अर्थ लेंगे। तो तथा च आदित्य से तस्मात् अस्ति अप्रत्यक्ष आदित्य से प्रवृत्तिया थी, इससे पता लगा कि आदित्य की अप्रत्यक्ष प्रवृत्तिया है, दिख नहीं रही है हमारे को। हम सूर्य को देख भी रहे हैं, अभी सूर्य अर्थ लें तो, रश्मि लें तो रश्मि में भी हमें देशांतर प्राप्ति तो दिख रही है सूर्य की, लेकिन सूर्य की गति दिखती है क्या? घोड़ा चल रहा हो, रथ चल रहा हो, तब तो देशांतर प्राप्ति भी दिखती है और उसकी प्रवृत्तिया गमन भी हमारे को दिखाई देता है। लेकिन सूर्य गति करता हुआ दिखता है क्या, चलता हुआ? नहीं दिखता है। लेकिन देशांतर प्राप्ति होती है तो न दिखती हुई प्रवृत्तिया, गति, चलना भी उसमें हम स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी तरह रश्मियां इधर से उधर तक जा रही है, शब्द वहां से यहां तक आता है, उत्पन्न वहां हुआ था और हमारे तक पहुंच जाता है, तो इसका मतलब है कि वो वहां से गति करके यहां तक आया है। देशांतर में प्राप्ति हो रही है, इसका मतलब है गति होती है। ये जो हमें ज्ञान हुआ उसकी गति प्रत्यक्ष नहीं है, फिर भी ज्ञान हो रहा है, तो इसको कहते हैं अनुमान। और ये कौन सा अनुमान है? सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। तो अनुमान के तीन भेद, पूर्वत, शेषवत, सामान्य तो दृष्ट, और उसकी पहले प्रकार की व्याख्या यहां पर हुई है, और दूसरे ढंग से जो व्याख्या है भाष्यकार स्वयं कर रहे हैं, इसको हम आगे देखेंगे। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।